हेलो नमस्कार दोस्तों अभी आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया है एम्स ऋषिकेश में जो पोस्ट थी ऑफिस असिस्टेंट की। तो मेरे पास कमेंट आया है, लगभग 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जिन्होंने मुझे कमेंट किया, सिलेक्शन तो काफ़ी लोगों को हुआ है मगर मुझे पता चला। और उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सके तो आप इसका ऑफिस असिस्टेंट का जॉब प्रोफाइल बताएं, किस तरीके का इसका प्रमोशन है, कैसी जॉब का नेचर है। तो हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए है जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो आगे इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पोस्ट तो निकलेगी दोबारा से। एम्स ऋषिकेश में नहीं निकलेगी तो एम्स दिल्ली के अंदर निकलेगी, जहाँ भी एम्स है, या एम्स भोपाल हो गया तो ये वहाँ पर ये पोस्ट एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है ऑफिस असिस्टेंट। इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। ये जॉब किस तरीके की है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है या स्टेट गवर्नमेंट की है, ये क्या है। देखिए दोस्तों, ये ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट की है। आपने सुना होगा ऑटोनोमस बॉडी, जो कि ये ऑटोनोमस बॉडी है। केंद्रीय विद्यालय भी जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है ना। उसी तरीके से एम्स ऋषिकेश जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, तो इसमें जो डायरेक्टर होता है एक तरीके से वही, उसके पास पावर होती है, वही रेगुलेट करता है, मगर जो सेंट्रल के सर्विसेज के अंदर जो जो बेनिफिट मिलते हैं वो सारे मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एलटीसी वगैरह है वो आपको मिलेगी उसके अंदर। ठीक है, और जितना भी डीए मिलता है, मतलब 2 बार डीए मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, एक तो जनवरी में लगता है और एक जुलाई में लगता है, तो ये दोनों आपको मिलने वाले हैं। मतलब जो भी नियम होंगे वो सारे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रहेंगे। ठीक है, तो उसके अलावा अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो पहले इस कैडर को समझना जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे अगर नीचे की बात करें, जो इसमें सबसे लोअर पोस्ट है वो है ऑफिस अटेंडेंट। दोनों में नाम में थोड़ा सा वो असिस्टेंट है, वो अटेंडेंट है। तो ऑफिस अटेंडेंट जो होता है दोस्तों, वो एक तरीके से एमटीएस होता है। जो भी एमटीएस की जॉब होती है ना, वो 1900 की ग्रेड 1800 की ग्रेड पे में होता है वो वाला। तो उसका जॉब जो है, जो प्रोफाइल एमटीएस वाला ही है। उसके ऊपर दोस्तों क्लर्क होता है, ठीक है, एलडीसी जिसे बोलेंगे। और फिर होता है यूडीसी, और यूडीसी के ऊपर होता है ऑफिस असिस्टेंट, जो 4200 ग्रेड पे में है, जिन पे आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है या जो लोग इनकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो 4200 है। और आगे इसके प्रमोशन क्या रहने वाले हैं, तो दोस्तों इसका जो अगला प्रमोशन होता है वो डबल एओ होता है। डबल एओ का मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है 46 ग्रेड पे में। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब बात आएगी कि कितने लोगों का प्रमोशन हो पाएगा, क्या सभी लोगों का हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी ही विचित्र चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी जॉब में जाना चाह रहे हैं तो उस जॉब के आपको आरआर देखने चाहिए, रिक्रूटमेंट रूल। मगर ये उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी ऑलरेडी है। जिनकी नौकरी नहीं लगी हुई है उन्हें कुछ नहीं देखना है, उन्हें जाकर चुपचाप से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि आज की तारीख में नौकरी मिल ही कर रही है। ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों का ऑलरेडी जॉब में कर रहे हैं, या तो 2800 ग्रेड पे में कर रहे हैं या 4200 में कर रहे हैं, जॉब में है फिलहाल, है ना। तो उनके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर प्रमोशन कैसे रहने वाले हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, ऑफिस असिस्टेंट के बाद जो दूसरी पोस्ट है डबल एओ की, वो वहाँ पर जो वैकेंसी है एम्स ऋषिकेश के अंदर, वो टोटल 4 वैकेंसी है। ठीक है, जो 4 वैकेंसी हैं ये, तो 4 वैकेंसी पर अब ये सोच लीजिए, जो ऑफिस असिस्टेंट जो भर्ती हुए हैं, पहले जो भर्ती हुए थे वो हुए थे 21। ठीक है, और अब की बार जो लगभग 10 के लगभग अप कर लिए गए हैं, तो मान लीजिए 31 हो गए। ठीक है, तो 31 में से जो ऊपर प्रमोशन होगा ओनली 4 लोगों का, जो सीनियरिटी में सबसे ऊपर होंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो आपकी रैंक पे जरूर डिपेंड करेगी। अगर आपकी रैंक टॉप 4 में है तो आप लोगों का प्रमोशन होगा, अदरवाइज जो है आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। इसमें अगर किसी भी पोस्ट पे आपका प्रमोशन नहीं हो पाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग है कि 10 साल बाद आपको अगली हायरार्की में भेज दिया जाएगा। तो 10 साल बाद, यानी कि अगर आप 4200 ग्रेड पे लगते हैं तो 10 साल बाद 4600 पे हो जाएंगे, उसके 10 साल बाद 4800, और उसके 10 साल बाद 5400। तो यानी कि जिन लोगों की भी एज 28 तक है या फिर 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप 30 साल की सर्विस कर सकते हैं। तो आपको रिटायरमेंट तक 5400 ग्रेड पे, जो कि क्लास 1 अफसर का होता है, वो आपको ग्रेड पे तो जरूर मिलेगा, ये बात तो तय है रिटायरमेंट तक। ठीक है,
मगर प्रमोशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी सीनियरिटी में रैंक क्या है। अगर आप टॉप 7 या 8 लोगों में से हैं तभी आपके प्रमोशन हो सकते हैं, अदरवाइज ये भी हो सकता है अगर आप लास्ट रैंकर हो तो आप जिंदगी भर आपको ऑफिस असिस्टेंट ही बने रहना पड़ जाए। इसमें ट्रांसफर तो कहीं होने वाला है नहीं, आपको ऋषिकेश में ही रहना है या जिस भी एम्स के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है उसी में ही रहना है, ठीक है। तो ये रही बात प्रमोशन की। और उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी वगैरह तो आप एम्स ऋषिकेश के अंदर होंगे तो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी ही। और बाकी ट्रांसफ़र इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी वहीं रहना है आपको, कोई और शाखा नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अभी भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रह गई है इस जॉब से रिगार्डिंग की प्रोफाइल कैसा है, हाँ देखिए इसकी जो जॉब का नेचर है वो एक तरीके से इंचार्ज टाइप है। ये सेक्शन इंचार्ज होता है ऑफिस असिस्टेंट, तो उसके अंडर में ही यूडीसी होगा, एलडीसी होगा, ऑफिस अटेंडेंट होगा, है ना। तो ये एक तरीके से सेक्शन इंचार्ज ही होगा वहाँ पर देखा जाए तो। पोस्ट शुरुआत से ही एक तरीके से इंचार्ज वाली है, मगर हाँ ये कह सकते हैं कि आगे प्रमोशन जो है इसमें होंगे या नहीं होंगे वो आपके डिपेंड करेगा आपकी रैंक पर, ठीक है। और यदि आप ऑलरेडी 2800 ग्रेड पे में जॉब कर रहे हो या 4200 में कर रहे हो तो ये देख लें कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में इस समय प्रेजेंट में पोस्टिंग है आपकी, जहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर आपके प्रमोशन कैसे हैं। अगर वहाँ आपके प्रमोशन अच्छे हैं तो फिर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका प्रमोशन जो है वहाँ पर भी नहीं है तो फिर आप चाहें तो एम्स ऋषिकेश यानी कि ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जो है वीडियो में बताना था आप लोगों को कि किस तरीके का जॉब प्रोफाइल है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर अभी भी कोई चीज़ ऐसी है जो अछूती रह गई है, यानी कि जिस चीज़ को हमने टच नहीं किया है इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा, इस जॉब के अलावा किसी और जॉब के बारे में भी आपको जानना है, चाहे वो एलडीसी हो गई, एमटीएस हो गई, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गई, जिस भी जॉब के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर ही वीडियो बनाकर डाल दूंगा। क्योंकि कई मेरे मित्र हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टेड हैं और मैं भी एक केंद्रीय सरकार का ही कर्मचारी हूँ। तो अगर आप जिस भी जॉब के बारे में जानना चाहेंगे मैं उसके बारे में प्रोफाइल बनाकर आप लोगों की सहायता अवश्य करूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करें, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी समय समय पर शेयर करते रहेंगे आप, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।